दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। मैं दर्पण स्वागत करता हूं आपका दर्पण कोचिंग सेंटर आपके अपने चैनल में। आज हम पेश कर रहे हैं आपके लिए वीडियो नंबर 10, 10वीं वीडियो हम पेश कर रहे हैं। ये वीडियो वैसे तो हमने आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी टेक्निकल और आर्मी क्लर्क के लिए बनाई है, लेकिन सिलेबस सेम होने की वजह से आप इसे और पेपर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पंजाब पुलिस या आप एसएससी के पेपर दे रहे हैं या इंडिया में किसी भी 10th या 12th बेस्ड पेपर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके लिए आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। क्योंकि इसमें मैं आपको क्वेश्चंस तो करवाऊंगा ही, साथ ही साथ आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा जो आपके पेपर के लिए बहुत यूज़फुल होगी। अब जैसा मैंने बताया, ये वीडियो नंबर 10 है, ये वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले 9 वीडियोज़ हम पब्लिश कर चुके हैं इसकी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपके लिए दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक? ऑप्शंस है रिक्टर स्केल, मैनोमीटर, स्टेबोमीटर या फिर मल्टीमीटर। देखिए, इसका जो ठीक आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ये रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं या साइंटिस्ट चेक करते हैं कि जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता कितनी थी, जैसे कि 6.5 थी या 4.5 थी या 5 थी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा रिक्टर स्केल। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें मैनोमीटर की, तो मैनोमीटर जो है वो गैसों का दाब यानी कि प्रेशर ऑफ गैसेस को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैनोमीटर गैसों का दाब, जितनी भी गैसें होती है, गैस, ठीक है, उसका जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है, उसको मापने के लिए हम मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अल्टीमीटर की बात कर रहे हैं अगर हम, यहाँ पे मल्टीमीटर लिख दिया गलती से, अल्टीमीटर है ये, ठीक है जी, ये ठीक कर लेना आप, अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर जो है उसको हम हाइट यानी कि ऊंचाई मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है जी। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा है? विच रिवर ऑफ द इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया? देखिए, अगर सबसे लंबी नदी की बात करें हम इंडिया की, तो वो सबको पता है द गंगा। वो गंगा जो है वो सबसे बड़ी नदी है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछा उन्होंने, यहाँ पे पूछा है दूसरी सबसे बड़ी नदी। तो जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो है आपकी ये गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी के बारे में एक चीज़ और बता सकता हूँ मैं आपको कि ये साउथ इंडिया की, मतलब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये भी आप याद रखिए। अगर हम भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो आपकी द गंगा रहेगी, और अगर हम बात करें दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी की तो वो रहेगी आपकी गोदावरी। और इस प्रश्न जिसमें मैंने पूछा था कि भारत की किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा है, तो क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी नदी भारत की जो है वो गोदावरी है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी गोदावरी ही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। ये देखिए, सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? विद विच गेम इज द टर्म सिली पॉइंट एसोसिएटेड? देखिए, जितने भी ये चीज़ें हैं कि ये वाला शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है, आपको ये आ सकता है पेपर में। आपको ये आ सकता है कि एक क्षेत्र में कितने खिलाड़ी होते हैं, या फिर आपको कप या ट्रॉफीज़ के बारे में पूछा जा सकता है कि ये वाला कप या ये वाली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जहाँ तक खेल की बात है, आपको इसमें से ही पेपर आएगा, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं प्रश्न पे। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर? देखिए, मौर्य समाज की जो स्थापना थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है जी। चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर है। सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। सरदार सरोवर योजना, ये 5वां क्वेश्चन है। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर योजना इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? क्या ये नर्मदा है, कावेरी है, सतलुज है या रावी है?
तो जो इसका ठीक आंसर रहेगा वो रहेगा ए, नर्मदा रिवर। सरदार सरोवर योजना जो है वो नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा नदी जो है उसके कि उस नदी पे स्थित है सरदार सरोवर योजना। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस स्टेट को बिलोंग करती है, तो ये आपका बिलोंग करती है गुजरात को। नर्मदा नदी जो है वो गुजरात को बिलोंग करती है, ये गुजरात में है। अगला प्रश्न मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला लग रहा है। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? शायद आपको ये पता ही हो कि इंडिया गेट कहाँ पे है, चलो मैं बता देता हूँ। इन विच सिटी इज इंडिया गेट लोकेटेड? देखिए इंडिया गेट जो है वो है दिल्ली में, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो पहला आंसर है दिल्ली, वो सही आंसर है। लेकिन मुंबई जो है, मुंबई उसमें है गेटवे ऑफ इंडिया। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है सबके लिए। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है। मुंबई जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया के लिए फेमस है, दिल्ली जो है वो इंडिया गेट के लिए फेमस है। और क्या ऑप्शन है? हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो चार मीनार के लिए फेमस है। अगर चार मीनार का आपसे पूछ लेते हैं तो उसका आंसर आपका हैदराबाद रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? देखिए जहाँ तक मुझे पता है जो सबसे पहली है उसको तो हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो नेपाल में है। ये तो सबको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, वो नेपाल में है। उसकी हाइट जो है वो 8,848 मीटर है, ये तो पहले से पता है सबको। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है कौन सी चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है? जो दूसरी सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है उसका नाम है जी K2। अब इसको K2 के नाम से तो जाना ही जाता है, इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। गॉडविन ऑस्टन, AUSTEN, गॉडविन ऑस्टन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो हाइट है वो है 8611 मीटर और ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी श्रेणी में, कौन सी रेंज में है, तो काराकोरम रेंज में है। ये भी आप नोट कर लीजिए। ये भी पूछा जा सकता है कि जो K2 है या जो गॉडविन ऑस्टन है वो कौन सी श्रेणी के अंडर आती है, कौन सी रेंज के अंडर आती है, तो ये काराकोरम रेंज के अंडर आती है, ठीक है। ये जो दूसरा ऑप्शन दिया है ना सागरमाथा, ये सागरमाथा कुछ और नहीं है, ये माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है नेपाल में, ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट है उसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं। इसका जो हाइट है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 8848 मतलब कि 8848 मीटर है। तीसरा जो ऑप्शन मुझे दिख रहा है कंचनजंगा, ये तो भारत में ही है, सिक्किम में है और ये तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है। पहली पे माउंट एवरेस्ट आता है, दूसरी पे K2 आता है और तीसरी पे आता है आपका जो कंचनजंगा की पहाड़ियाँ, कंचनजंगा माउंटेन्स, ठीक है। ये तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये सिक्किम में है और इसकी जो हाइट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8586, 8586 मीटर है। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। और क्या बचा? लास्ट में बचा है किलिमंजारो, तो ये तंजानिया में है। इसका तो इतना ही है कि ये तंजानिया में सिचुएटेड है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 पे आ रहे हैं हम। इनमें से कौन सा शहर है जहाँ पे भारतीय सैन्य अकेडमी यानी कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो है वो स्थित है? किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी लोकेटेड है? तो उस शहर का नाम आपका देहरादून रहेगा। ये बी जो है ये आपका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, थार मारूथल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थार मारूथल किस देश में स्थित है? देखिए थार मारूथल है इंडिया में। अब इंडिया के कौन से राज्य में है ये मुझे आपको बताना है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि थार मारूथल जो है वो भारत के किस राज्य में है। जहाँ तक मंगोलिया की बात है, इसमें जो डेजर्ट है, इसमें जो मारूथल है उसका नाम है द गोबी मारूथल या द गोबी डेजर्ट। ये एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है जी। जो मंगोलिया है उसमें गोबी मारूथल है, गोबी, ठीक है, और ये एशिया का सबसे बड़ा मारूथल है। बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका में भी एक डेजर्ट है मारूथल है जिसका नाम है सहारा, और ये सहारा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मारूथल है। तो 3 क्वेश्चन इसमें से आपके कवर हो जाते हैं। थार मारूथल कहाँ पे है? थार मारूथल भारत में है, ठीक है जी। मंगोलिया में कौन सा मारूथल है? द गोबी,
गोबी मारुथल या गोबी डेजर्ट, और ये एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और अगर हम बात करें अपने अफ्रीका की तो यहाँ पे सहारा मारुथल है, सहारा रेगिस्तान है, ठीक है, सहारा डेजर्ट है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मारुथल है। आगे चलते हैं, जल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये अभी अभी हमने सेलिब्रेट किया मार्च में, तो इसका आंसर जो रहेगा आपका वो 22 मार्च रहेगा। ये वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस है, यहाँ पे अकेला जल दिवस लिखा है, वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है जी वर्ल्ड अर्थ डे, यानी विश्व, ठीक है, धरती दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे, या विश्व पृथ्वी दिवस भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है जी। और क्या रह गया? 7 अप्रैल को आपका मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 2 अक्टूबर तो सबको पता होगा महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है, इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जितनी भी आपकी डेट्स हैं जो महत्वपूर्ण दिवस है वो सारे आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? तो जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है उसका नाम है जी आपका ग्रीनलैंड, ये आपका आंसर है। अगर यहाँ पे पूछ लेते कि लैंड ऑफ लेक्स यानी कि झीलों का देश किसे कहा जाता है तो वो फिनलैंड होता, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, इसलिए आपका आंसर ग्रीनलैंड है। प्रश्न नंबर 12, सोशल वेबसाइट फेसबुक किसने बनाया था? देखिए ये पिछले पेपर में पूछा गया था, शायद पुणे के पेपर में था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जितने भी फेमस कंपनीज है सबके फाउंडर और सीईओ पता होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की, तो फेसबुक के जो किसने बनाया तो वो मार्क जुकरबर्ग है, मार्क जुकरबर्ग इसके फाउंडर है। बात करते हैं जेफ बेजोस की, जेफ बेजोस अमेज़ॉन के फाउंडर है। अमेज़ॉन एक कंपनी है जिसका लोगो भी कुछ इस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे ए से लेके जेड तक सब कुछ मिलता है। तो अमेज़ॉन के जो फाउंडर है वो है जेफ बेजोस। टिम कुक की बात करें, करंटली ये सीईओ हैं एप्पल के। एप्पल जो कंपनी है, मोबाइल की कंपनी है, एप्पल के सीईओ जो है वो टिम कुक है। इसके फाउंडर स्टीव जॉब्स थे, ये भी आपको याद करना है। इसके फाउंडर जो है वो स्टीव जॉब्स है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है वो बिल गेट्स है, ये भी आप याद कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स है, ठीक है जी। चलिए आगे है कि दिल्ली जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? देखिए जो दिल्ली है वो है यमुना नदी के तट पे स्थित है। अगर आपसे कोई पूछ ले अयोध्या तो वो सरयू नदी होगा। फिर अगर आपसे नासिक पूछ लिया जाता है तो वो होगा गोदावरी, और अगर आपसे उज्जैन पूछ लिया जाता है तो वो होगा शिप्रा, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको साथ में याद करनी है। प्रश्न नंबर 14 आ चुका है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? देखिए भारत का लौह पुरुष वही है जिनके नाम पे हमने बहुत बड़ी मूर्ति भी स्थापित की है, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको सरदार पटेल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका सही आंसर है। लाला लाजपत राय की अगर हम बात करें, इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को हम चाचा जी कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि ये सब बच्चों के चाचा जी थे, जितने भी बच्चे थे प्यार से इनको चाचू बोलते थे, चाचा जी बोलते थे, ठीक है जी। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है झीलों की भूमि, ये मैंने पहले बताया हुआ है। झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है फिनलैंड को, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। चलो हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं पेपर की, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता का नाम था जी ये नहीं था, ये था बिंदुसार था उनके पिताजी का नाम। सी सही ऑप्शन है और ए ऑप्शन गलत है, थोड़ा सा एक जैसा लगा मुझे, लेकिन सी ऑप्शन ठीक है। बिंदुसार जो है वो अशोका के पिता थे। अशोका ने किस धर्म को अपना लिया था? ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में आपको लिखना जरूरी है। अशोका ने सारे जितने भी युद्ध हुए थे उन सबसे दुखी होकर एक धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म था वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
आगे चलते हैं। कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। या तो वो पूछेंगे कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, जिसका सीधा सा आंसर है मुंबई, या फिर वो महाराष्ट्र की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय तो नहीं खैर, जो उनकी भाषा है वो पूछ सकते हैं, वो मराठी है। जो मुंबई है, जो महाराष्ट्र है, वहाँ पे सभी लोग मराठी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। लोकसभा सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बाय डायरेक्ट पीपल। प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। यहाँ पे कौन सी राजधानी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ब्राज़ील। ब्राज़ील ब्राज़ील की राजधानी क्या है। ब्राज़ील की राजधानी ये है ब्राज़ीलिया, ये ब्राज़ील की राजधानी है। न्यूयॉर्क किसकी राजधानी है, क्या आप बता सकते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। न्यूयॉर्क किसकी राजधानी है। चलिए प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, अगर रणजी ट्रॉफी आ जाए तो उसका संबंध क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी, जो विजय हजारे ट्रॉफी, ये सारी ट्रॉफीज़ जो है वो क्रिकेट की ट्रॉफी है। अगर सुब्रतो कप आ जाए तो वो फुटबॉल से रिलेटेड है। इसी तरह अगर डेविस कप आ जाए तो वो आपका लॉन टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है जी। चलिए, उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, बहुत ही महान पेंटर थे उस्ताद मंसूर साहब। तो किस राजा के अंडर काम करते थे ये काम करते थे जी जहांगीर के अंडर। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद तो भगत सिंह ने दिया था, ये तो हमें सबको पता है। तो आंसर इसका जो रहेगा वो भगत सिंह रहेगा। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। अजंता और अलोरा की गुफाएं कहाँ पे सिचुएटेड है। ये है तो इंडिया में, ये तो कंफर्म है सबको, ठीक है। लेकिन अजंता और अलोरा केव्स जो है, अजंता और अलोरा की गुफाएं जो है, ठीक है, ये कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। आगे है कि भाखड़ा नंगल डैम जो है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो भाखड़ा नंगल डैम जो है वो बना है आपका सतलुज नदी के ऊपर। भाखड़ा नंगल डैम जो है वो किस नदी पे, ये बांध जो है किस नदी पे बना है, तो ये बना है सतलुज नदी के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे कौन सा स्टेट है जिसके पास रेलवे स्टेशन नहीं है। ओके, तो ये स्टेट जो है सबसे छोटा स्टेट है भारत का, और इसका नाम है सिक्किम। सिक्किम जो है वो भारत का सबसे छोटा स्टेट भी है। सिक्किम के पास अपना रेलवे स्टेशन नहीं है, आबादी कम होने की वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य है, इसलिए इसके पास रेलवे स्टेशन नहीं है। बाकी सबके पास रेलवे स्टेशन है, जैसे अरुणाचल प्रदेश के पास भी है, मिज़ोरम के पास भी है, मेघालय के पास भी है। चलिए, ये थी वीडियो नंबर 10, यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को कमेंट कर दीजिए, मतलब लाइक कर दीजिए। इस चैनल को शेयर कर दीजिए। शेयरिंग से काफ़ी कम डेटा आ रहा है हमारे पास आजकल। और इस वीडियो को आप खुद भी देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए। करंटली इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी वीडियो नंबर 11 लेके आपकी सेवा में होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।